हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th की हिंदी की बुक का पार्ट 6 चिट्ठी का सफ़र। इस लेसन में पत्रों के महत्व के बारे में बताया गया है। पत्र यानी कि लेटर जिसे हम चिट्ठी भी कहते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और आजकल उनकी जगहों पर क्या यूज़ किया जा रहा है, इन सब के बारे में इस लेसन में बताया गया है। और पत्र कैसे लिखना चाहिए ये भी बताया गया है। बच्चों, पत्रों का यानी चिट्ठियों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। पत्र जिसके पास लिखा जा रहा है उस तक उचित समय पर पहुंच जाए, इसके लिए हम उस पर डाक टिकट लगाते हैं और पूरा एक ठीक पता लिखते हैं। फिर पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर जाते हैं। मतलब कि सबसे पहले लिखते हैं हम कौन सी जगह पर, शहर में वो रहता है। फिर उसके बाद लिखते हैं वो शहर कहाँ, कौन से राज्य में पड़ता है और फिर कौन सी कंट्री में यानी देश में पड़ता है। छोटी सी जगह से लेकर बड़ी जगह की ओर जाते हैं। ऐसा करने से पत्र जल्दी जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा सा रूप है, यानी पिन PIN। इसका मतलब हुआ पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी स्थान का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए पिन कोड 110016 लें। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यानी 1 यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी कि 10 यह तय करते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। पुराने समय में कबूतरों द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, तब हरकारे पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाते थे। हरकारे होते थे जो चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। इन हरकारों को न केवल हर जगह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों से डाक की रक्षा भी करनी होती थी। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम यानी कि बहुत दूर दराज के इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। आजकल संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन उपलब्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर, ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। यह सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक का काम कैसे करता होगा। दरअसल कबूतर की सभी प्रजातियां संदेश ले जाने का काम नहीं करती। केवल गिरहबाज या हुमर नाम प्रजाति को ही प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जा सकता है। उड़ीसा पुलिस आज भी हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल का होता है। बच्चों, अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। सफ़र कहते हैं यात्रा को। गौर से मतलब होता है ध्यान से। भौगोलिक का अर्थ हुआ भूगोल से संबंधित, यानी इलाकों से, शहरों से, देश से, वहाँ की स्थितियों से संबंधित। गंतव्य हुआ पहुँचने का स्थान। जाहिर, स्पष्ट। निरंतर हुआ लगातार। बेहद मतलब बहुत। हरकारे पैदल चलकर संदेश पहुंचाने वाले। दुर्गम, कठिन। दिलचस्प यानी मज़ेदार। प्रजाति मतलब होता है किस्म। प्रशिक्षित अच्छी तरीके से सीखे हुए। और प्रवासी का मतलब होता है अपने देश या शहर से बाहर जाकर रहने वाला। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? क्योंकि उसमें तो कोई एड्रेस यानी पता तो लिखा ही नहीं था, बस गांधी जी का नाम लिखा हुआ था और देश का नाम लिखा हुआ था। तो उन तक वो पत्र कैसे पहुंचा होगा? उत्तर है, गांधी जी भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध थे।
उनके बारे में सभी को पता होता था कि वे किसी खास समय में किस स्थान पर होंगे। इस कारण उनको सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र किया है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? निसंदेह होता है, बिना संदेह के नाम और पते से लैस पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। थर्ड प्रश्न है, नाम ना होने से क्या समस्याएं आती है? उत्तर है, नाम ना होने से डाकियों को यह पता करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि पत्र किसका है। उस आदमी की जगह किसी और के हाथ में पत्र पहुंच जाए। अगला प्रश्न है, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? उत्तर है, पैदल हरकारों को हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था। उन्हें डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? जैसे गली, मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम। तो तुम इससे क्रम में लगाओ। जैसे उत्तर मैंने लिखा हुआ है, घर का नंबर सबसे पहले आएगा, फिर गली मोहल्ले का नाम आएगा, फिर खंड आएगा, कस्बे, शहर, गांव का नाम आएगा, फिर जनपद कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आएगा, फिर राज्य का नाम आएगा। हमें पता इस क्रम में इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन पक्षियों के नाम बताने हैं। पहला है, गाना गाने वाला पक्षी होता है कोयल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। रात में जागने वाला पक्षी उल्लू और चमगादड़। संदेश ले जाने वाला पक्षी कबूतर। नेक्स्ट में हमें नुक्ते वाले 5 शब्द लिखने हैं लेसन में से देखकर। नुक्ता होता है जो हम किसी अक्षर के नीचे बिंदी लगा देते हैं, जिसको अक्षर के नीचे लगा देने से उसकी ध्वनि चेंज हो जाती है। जैसे जाहिर, ये जाहिर नहीं है, ये जाहिर है। सेकंड है लिफाफे, ये फ नहीं फ है, लिफाफे। जिंदगी, जिंदगी नहीं बोलेंगे इसे, जिंदगी बोलेंगे। जरूरत नहीं, ज़रूरत बोलेंगे। जहाज, जहाज नहीं, जहाज बोलेंगे। नीचे लगा देने से जा का ज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी है। हमें बताना है कि ये कौन सी पिक्चर है और इसका आविष्कार किसने किया है, यानी इनको किसने बनाया है। और साथ में ये भी बताना है कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें हैं संचार के साधन। पहला दे रखा है लैपटॉप। लैपटॉप का आविष्कार किया था ऑसबॉर्न ने। सेकंड है रेडियो। रेडियो बनाया था गुलिल्मो मार्कोनी ने। थर्ड है टेलीविज़न। टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लॉगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट है टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। और ये सारी चीज़ें संचार के साधन है। संचार के साधन होता है जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पर बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसे 2 संचार के साधनों के नाम लिखने हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं और उनके लाभ भी बताने हैं। जैसे मैंने इसमें दिया गया है वैसा ही आप चित्र बनाइए और उनके लाभ लिखिए। तो बच्चों, ये था चिट्ठी का सफ़र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे।